हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले वेयर हाउस और लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के रियल ग्राउंड रियलिटी के बारे में। चैलेंजेस, प्रेशर, पीपल और डिसीजन मेकिंग। आज हमारे साथ है वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस के सीईओ मिस्टर गुरसीत सिंह सर, जिनके पास वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन का स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। मुझे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपने वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस को कब स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्रीज़ में, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस जो है 2015 में स्टार्ट किया था फरवरी में, और तब से ग्रो कर रहे हैं। एवरी ईयर 2 टाइम्स हम ग्रो कर जाते हैं। वी स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम गुड़गांव 1500 स्क्वायर फीट। अभी हम 22 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 सिटीज़ इंडिया में कवर करते हैं। और चैलेंजेस कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक बोले तो मैन पावर के थोड़े से चैलेंजेस हैं, हायरिंग के, और कुछ सप्लाई चेन इश्यूज होते हैं। बाकी तो इंडस्ट्री इज़ वेरी ऐसे कोई challenges? पॉजिटिव एंड गुड। ग्रोथ बहुत अच्छा है इस सेक्टर में। Okay. सर, आपने मतलब आपके माइंड में ये आइडिया आया कहाँ से? आपने ये चीज़ क्यों, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस बिजनेस के आइडियाज़ होंगे, बट व्हाई वेयर हाउस सॉल्यूशन सर? एक्चुअली जब ये स्टार्ट करना था तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस वे किए सर्विस इंडस्ट्री में, बट ये एक सेक्टर ऐसा था जहाँ पे बहुत कम पेनिट्रेशन था। जब 2015 में मैंने इसको स्टार्ट करने की सोची, और बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस देखे तो उसमें स्केल करने में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, बट ये कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला बिजनेस है। और इसको धीरे धीरे एक ट्रस्ट बना के मार्केट में डेवलप किया जा सकता था, और उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने राइट टाइम पे स्टार्ट किया और बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया, अपनी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, वेयर हाउस में मटेरियल के रख रखाव को लेके उनको एक्सप्लेन किया, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बात करी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है। तो मैंने बहुत सारी आईटी कंपनीज़ में काम किया है बिफोर फाउंडिंग वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस। मैंने HCL में, IBM में और भी बड़ी कंपनीज़ में काम करके टेक्नोलॉजी के बारे में देखा कि टेक्नोलॉजी से कैसे हम अपने बिज़नेस को इजी कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं और इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे बहुत सारी उस समय कमियाँ थी। तो समय समय पे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के यूज़ से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं, और अब हमारा जो भी इंडिया का पैन इंडिया सेटअप है वो पूरा टेक्नोलॉजी पे चलता है, और उससे हमारे बहुत कम मैन पावर में बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है काम की। हमारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं हमारी सर्विसेज से। ओके सर, मतलब ये भी है, पहले के टाइम पे वेयर हाउस सॉल्यूशंस नहीं था तो लोगों को बहुत चैलेंजेस होते थे स्टॉक मेंटेन करने का, देखो, क्योंकि वेयर हाउस हुआ करते थे पुराने टाइम पे। क्या होता था, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का नाम चलता था। अगर पुराने लोगों से आप पूछेंगे तो CFA एजेंट या कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के बारे में लोग बताएंगे। वो एजेंट क्या करते थे, एक तरीके के लो प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, जो एक अपने जगह पे मटेरियल को स्टॉक करके लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और वो कंपनी के रेवेन्यू में कमीशन ले लेते थे परसेंटेज में। लेकिन उसमें चैलेंज क्या था, वो एक तो पर्सन स्पेसिफिक बिजनेस था कि भाई एक बंदा लखनऊ में है या गुड़गांव में है या दिल्ली में है, वो एक ज्योग्राफी में लिमिटेड है। और वो बंदा अगर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है या फैमिली में और वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो कंपनी को ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आती थी। और इसमें स्केलेबिलिटी भी इशू था कि भाई अब वो पर्सन सपोज हमें उस ज्योग्राफी में अच्छी सर्विस दे रहा है, बट उसको अगले सिटी में जाना है तो फिर उसके पास उतनी रीच नहीं होती थी। तभी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जैसी हमारे जैसी बड़ी कंपनियां आई, जो इस प्रोग्राम को इवॉल्व करके एक 3PL मॉडल बनाया हमने, जिसमें अब हम कंपनीज़ को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस देते हैं, जहाँ पे स्टोरेज देते हैं, हैंडलिंग देते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी देते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट देते हैं। SOPs है हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिस पे काम होता है। और एक प्रॉपर हमारे पास WMS सॉफ्टवेयर है जिसका नाम असॉर्ट है। उस सॉफ्टवेयर का एक कॉम्प्लीमेंट्री लॉगिन देते हैं हर कंपनी को, जिसमें वो अपना इनवर्ड रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, रिटर्न का स्टॉक, और अगर कुछ डैमेज है तो वो स्टॉक, सारी इन्फॉर्मेशन उनको ऑनलाइन अपने मोबाइल ऐप पे और कंप्यूटर से मिल जाती है, जिससे उनको बिज़नेस के डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है।
और ये स्केलेबल है क्योंकि जो चीज़ हम एक शहर में दे सकते हैं वही टेक्नोलॉजी वही ट्रेनिंग हम लोगों को हर अलग अलग शहरों में प्रोवाइड कराते हैं ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस सेम रहे और वो मल्टीप्लाई करें। और हमारे पास पिछले 11 साल के वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस की जर्नी में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमसे एक जगह पे वेयर हाउस लेके उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया क्योंकि उनका सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया विद आवर एक्सपर्टीज़। तो उन्होंने अपने बिज़नेस को मल्टीफुल मल्टीप्लाई किया। कोई ऐसा भी था जो 500 स्क्वायर फुट से स्टार्ट हुआ, आज 20,000, 25,000, 50,000 स्क्वायर फुट भी हमारे साथ मल्टीपल सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो सर अभी हम आपके बिजनेस के बारे में ओवरऑल जान चुके हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी सर, मुझे आपको देख के ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपके एज के बारे में जानना चाहूँगी कि ओवरऑल आपका एज क्या है। हाँ, ये थोड़ा पर्सनल है बट मैं ये वीडियोज़ इसलिए बताना चाहती हूँ कि ताकि आज के टाइम पे ना यंगस्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो जेनजीज हैं, जो 90s के हैं, उन लोगों को ये लगता है कि यार लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, बिजनेस में अगर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बट सर मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ, सर बिजनेस में चैलेंजेस भी हैं। आप बताओ अपने बारे में सर कि आपको अपनी जर्नी में टोटल ऑफ लाइफ ऑफ जर्नी जो आपने जब से स्टार्ट किया इस बिज़नेस को और अभी आपको कितना साल हो गया इस बिज़नेस को फेस करते हुए और ओवरऑल आपका क्या है? सो 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें। सो पहला पॉइंट है हाउ ओल्ड एम आई। तो मेरी एज 38 ईयर्स ओल्ड है और वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस व्हेन आई स्टार्टेड मैं 27 साल का था और 11 साल हो गए हैं काम करते हुए। स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते हैं, जैसे हमारे पास टीम नहीं होती है, हमें हर चीज़ खुद अरेंज करनी होती है। और मैंने अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, एक ऑफिस था, एक सिस्टम था जहाँ पे मैंने सीखी चीज़ें और करी। लेकिन अपना जब स्टार्ट किया तो वो सब मुझे ज़ीरो से बनानी थी। तो ये एक चैलेंज ज़रूर रहा है। लेकिन हाँ, जर्नी जब स्टार्ट होती है, आप आगे बढ़ते हैं तो आगे चैलेंजेस हैं तो सोल्यूशन भी मिलते हैं। और हम अपने लोगों से, अपनी टीम मेंबर से ही सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लर्निंग के। हम सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मार्केट में कंसल्टेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। और खुद की भी ट्रैवल होती है, लोगों से मीटिंग होती है, ऑफिसेज में जाते हैं लोगों के, तो उनसे बात करके भी बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़े हैं। और चैलेंजेस तो देखिए बिज़नेस में आएंगे, आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है और अपनी चीज़ों को टाइम से उनके लिए सीरियसनेस दिखा के और डिस्कस करके कंसल्टेंट से, अपने इंडस्ट्री कोलीग से या फिर अपने सराउंडिंग में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आ जाई हैं उनके लिए हमें ऐसा प्रोसेस बनाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए। अब ये प्रोसेस कैसे हो सकता है? ये कोई रूल्स बना दिए, कोई गाइडलाइन बना दी, या फिर उस पर कोई ऑटोमेशन कर दिया, टेक्नोलॉजी बना दी कि कम से कम लोगों में एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ें आगे बढ़ पाएँ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर एग्जीक्यूशंस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्जीक्यूशंस को अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो बट वो एग्जीक्यूट आपको करना होगा वहाँ पे आके, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रोसेस, सिस्टम, सब कुछ पहले से प्लान करना होगा। आप सेम डे प्लानिंग भी बहुत ज़रूरत नहीं है। शुरू करने के लिए आपको स्टार्ट करना है, आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपका एक तरीके से कंसंट्रेशन होना चाहिए उस आइडिया पे कि हाँ आप उसको डेली फोकस कर रहे हैं, डेली इवेलुएट कर रहे हैं, डेली उसके बारे में सोच रहे हैं और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं अपने ग्रुप में। सो यू आर पुटिंग योर एनर्जी इन द डायरेक्शन वेयर इट ग्रोज। बड़ा सिंपल है। और फिर प्लानिंग सोल्यूशंस वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं अपने आप, समय के साथ साथ चीज़ें हमें समझ में आती हैं कैसा बेहतर कर सकते हैं उनको। और फिर हम कंपटीशन स्टडी करते हैं और लोग क्या कर रहे हैं, तो उससे भी हमें लर्निंग मिलती है। सर अब मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि वेयर हाउस के अंदर एक टेक्नोलॉजी हमें कितना हेल्प करता है, या टेक्नोलॉजी के आने से वेयर हाउस में क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको इजी टू रीच हो? देखिए, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है इन एवरी सेक्टर। हर जगह पे टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। कोई भी मैनुअल काम हम करते हैं वर्सेस टेक्नोलॉजी से करते हैं तो हम ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं, ज़्यादा ऑन टाइम हो सकते हैं। प्लस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, एक जगह इकट्ठा किया और जिनको जितनी अथॉरिटी देनी है उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आजकल तो वेयर हाउस में अब ऑटोमेशन हो रही है, रोबोटिक्स आ रही है, एआई वाले कैमराज आ रहे हैं, बहुत सारी अच्छे तरीके के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिससे हम कम समय में बहुत
हैवी लोड के मटेरियल को भी लोड अनलोड कर सकते हैं या फिर लोकेशन पे पुट अवे या पिकिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर को ग्रो करने के लिए। और एज डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे आजकल वेयर हाउसेज में बहुत सारे वेयर हाउस नए नए बन रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं, फॉरेन की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, बहुत सारे नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिस तरीके से स्केल बढ़ रहा है तो उसको हम टेक्नोलॉजी से ही मैनेज कर सकते हैं। ओके। और वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस के पास खुद की इन हाउस टेक्नोलॉजी है जो हमने पिछले 10 सालों में अपने बिजनेस के और इंडस्ट्री की लर्निंग से अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर डेवलप करी है। सर वेयर हाउस में सेफ्टी कितनी है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का मैं बात करूँ तो कितनी सेफ्टी सिक्योरिटीज उसके अंदर होती है? देखिए, एक वेयर हाउस में सबसे पहले कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो हम पे ट्रस्ट करके हमको बिजनेस दे रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनका मटेरियल सेफ रहना चाहिए। एंड सेफ्टी हमें मल्टीपल फैक्टर से करनी होती है। हमें मॉइस्चर से सेफ्टी करनी होती है, हमें फायर सेफ्टी करनी होती है, हमें CCTV सर्विलेंस से सेफ्टी करनी होती है, मैन्ड सिक्योरिटी होती है। अब ये जितने मैंने फीचर्स बताए हैं सेफ्टी के, ये फीचर, हर एक फीचर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। मॉइस्चर होगा तो कुछ जैसे बॉक्सेस हैं, कार्टन्स हैं, ये मतलब मटेरियल अंदर का ख़राब हो सकता है। फायर सेफ्टी है तो हमें इस तरीके से चीज़ों को व्यवस्था से रखना है और बीच में वॉकवेज देने हैं, एक आइल्स देने हैं कि बंदे ईजिली मूव कर सकें। और फायर के जितने भी प्लेसेस है जहाँ से फायर का रिस्क हो सकता है उनको समय समय पे मेंटेन करना है ताकि प्रॉब्लम ना आए। प्लस वेयर हाउस के अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, हाइड्रेंट होने चाहिए, स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, जो कि हमारे पूरे नेटवर्क वेयर हाउसेज में 100% वेयर हाउसेज में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और इसी तरीके CCTV इम्पॉर्टेंट है फॉर सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब है कि वर्कर्स की एक्टिविटी पे हम नज़र रखते हैं, कभी कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हम रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। प्लस कब मटेरियल आया, कब मटेरियल गया, क्या भेजा, क्या गया, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी ये यूज़ होता है कि कल को अगर जहाँ पे भी मटेरियल पहुँचा, अगर वहाँ के कस्टमर ने या एंड यूज़र ने कंप्लेन करी है कि शॉर्ट आया, तो हम रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं कि ये शॉर्ट गया था कि नहीं गया था। तो इस तरीके से ये हम एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। मैन्ड सिक्योरिटी, जो गार्ड्स होते हैं 24/7 वो भी वेयर हाउस में होते हैं। उनका रोल ये होता है कि वो विजिटर को कंट्रोल करते हैं। 2 तरीके के विजिटर हो सकते हैं, एक ट्रांसपोर्टर विजिटर है, एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, और एक ऑडिटर भी आते हैं हमारे हेड ऑफिस से। तो इन विजिटर को कंट्रोल भी सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। प्लस इनवर्ड आउटवर्ड के जो इनवॉइसेस हैं या डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। तो इससे एक्यूरेसी भी बनी रहती है और रॉन्ग डिस्पैचेस भी कंट्रोल होते हैं। तो इस तरीके की हमारे वेयर हाउस में व्यवस्था है। और एक मटेरियल को और सेव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं अपने वेयर हाउस में। हमारे पास हैंड पैलेट ट्रॉलीज़ हैं, पैलेट्स हैं, फोकलिफ्ट्स हैं, हाइड्रा है। तो एज़ पर कस्टमर मटेरियल एंड रिक्वायरमेंट हम ये इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराते हैं। कुछ वेयर हाउस में अब हमारे पास वेइंग स्केल्स भी हैं फॉर प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। कुछ वेयर हाउसेज में हमारे पास डॉक लेवलर्स हैं कि प्रॉपर व्हीकल के साइज़ के हिसाब से हाइट मेंटेन हो के मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग कराई जा सके। तो इस तरीके के बहुत सारे हमने सेफ्टी फीचर्स लिए हुए हैं। प्लस हमारा एक खुद का सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन का डिपार्टमेंट है जिसको मिस्टर गोपाल लीड करते हैं। और हमारा एक पूरा कंट्रोल रूम है गुड़गांव के हमारे ऑफिस में, जिसमें बहुत सारे स्क्रीन्स लगे हुए हैं और पूरे नेशनल लेवल पे जितने सेंटर्स हैं उनका लाइव फीड यहाँ पे आता है और हम 24/7 मॉनिटर करते हैं। इस सर्विलेंस में हम उस वेयर हाउस की क्लीनलीनेस, मटेरियल की गुड कीपिंग, मैन पावर का मूवमेंट और सिक्योरिटी गार्ड की एक्टिविटी सारी ट्रैक करके रियल टाइम पे अपने ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट है हमारे पास रीजन वाइज, वहाँ पे डालते हैं जो रीजनल मैनेजर को अलर्ट करता है और वो करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं। सो इट्स दैट स्ट्रॉन्ग एट अवर कंपनी। तो ऑलरेडी यू हैव ट्रैकिंग मैकेनिज्म आल्सो। यस, ठीक है सर। वेयर हाउसिंग एक्सप्रेस बाकी की कंपनी से क्या हम अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, सोल्यूशंस ऑलमोस्ट लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन से रिलेटेड ही है। हमारे पास स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं और एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम कंपटीशन से बहुत अलग हैं। हम एक कॉर्पोरेट हैं, हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं कस्टमर के क्वेरीज़ के लिए और इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। हमारे पास एक CCI डिपार्टमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स,
और इस डिपार्टमेंट का काम है कस्टमर के साथ लगातार सर्विस रिलेटेड कम्युनिकेशन करना, उनके साथ मंथली रिव्यूज़ करना परफॉर्मेंस पे, उनकी बिज़नेस नीड के हिसाब से प्रोसेस में चेंजेस कराना और इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी क्वेरी रिजॉल्व कराना। प्लस वो इन्वेंट्री ऑडिट करते हैं एचओ की तरफ से, एचओ मतलब हेड ऑफिस, एचओ की तरफ से अलग अलग ब्रांचेस में विज़िट करके वो रैंडम ऑडिट्स करते हैं ताकि इन्वेंट्री की एक्यूरेसी बनी रहे। प्लस वो MIS का काम भी देखते हैं, जो डेली स्टॉक रिपोर्ट्स वेयर हाउस से क्लाइंट्स को जानी चाहिए तो वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को ना जाके हमारी CCI टीम के पास आती हैं। वो सारी रिपोर्ट्स वेरीफाई करते हैं विद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वो क्लाइंट्स को ईमेल पे जाती हैं। तो हमारा एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है और हमारा कस्टमर रिटेंशन रेट अपने कंपटीशन से बहुत ज़्यादा है। हमारा एम्प्लॉय रिटेंशन रेट इन द कंपनी 96% है और कस्टमर रिटेंशन रेट जो है वो 94% है, जो हमारी इंडस्ट्री का द बेस्ट है और हम लीडर हैं इसमें। इसके अलावा हम लोग को अलग करती है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं सबको हम ऑन टाइम रिपोर्टिंग दे पाते हैं, रियल टाइम दे पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, लाइव डेटाबेस है जिस पे वो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। प्लस हमारा एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है अलग से, तो किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का कोई रिकॉर्डिंग चाहिए मूवमेंट के टाइम का या उनको किसी तरीके का कन्फ्यूजन है तो वो लगातार हमारे सिक्योरिटी टीम से कांटेक्ट करके उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। तो हमने अपनी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 4 रीजनल टीम्स बनाई हुई हैं। तो जैसे कि ईस्ट रीजन के लिए अपने पास एक अलग रीजनल मैनेजर है, वेस्ट के लिए, नॉर्थ के लिए, साउथ के, ऐसे अलग रीजनल मैनेजर्स हैं। उनके ऊपर एक हमने कंट्री लेवल पे हेड ऑफ ऑपरेशंस रखे हुए हैं जो उन सबको कंट्रोल करते हैं। और नीचे एम्प्लॉयज़ की क्वेरीज हो, कस्टमर की क्वेरी हो, रीजन वाइज हमारे पास एक फनल बन के आती है और यहाँ से कॉर्पोरेट से जो भी गाइडलाइन ऑफ फीड है वो उन्हीं के चैनल के थ्रू जाती है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट और स्मूथ हो जाता है। ओके, तो ये हमें अलग करता है कंपटीशन से। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अगर किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करूँ तो ये बात फैक्ट है कि आप सर्विस में देखा जाए तो काफ़ी सारी है जिसके साथ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लगातार ग्राउंड पे, मैं खुद और मेरी टीम लगातार हम कनेक्ट रहते हैं। हमारी वीकली रिव्यूज़ मीटिंग होती हैं सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसमें हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं और हमें यही मार्केट से अलग करता है। तो सर अब थोड़ा सा हम फन और क्विक राउंड करते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा हम आपके बारे में जानेंगे भी, हम थोड़ा आपको पहचानने की भी कोशिश करें। ठीक है सर, नो ओवर थिंकिंग, जो पहले आपके पास थॉट आएगा आप वही आंसर कीजिएगा। वेयर हाउस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब होता है? पीक सीजन, मंथ एंड या ऑडिट टाइम? मंथ एंड्स में। मंथ एंड्स में सबके साथ है। सर, क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट में सिस्टम एरर है या फिर ह्यूमन एरर है? ऑब्वियसली ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर है, जबकि ह्यूमन ही हमारे सारे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। देन व्हाई यू यूज से ह्यूमन एरर? सिस्टम्स बहुत सिस्टमेटिक बने होते हैं और ह्यूमंस अगर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं मिस्टेक तो हो सकती है। राइट, हाँ, ये फैक्ट है। ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम्स आती है, हम कभी कहते कुछ है, बस हर थोड़े टाइम के बाद हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो ह्यूमन एरर आते हैं। सर, एक वर्ड में आपको बोल रहे हैं कि वेयर हाउस लाइफ क्या होती है? थैंकलेस जॉब है। जितनी बार भी एक्यूरेट करेंगे तो हम अच्छा कर रहे हैं, बट अगर गलती होगी तो। सर, आपके लिए सबसे टफ टाइम क्या रहता है, नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट? नाइट शिफ्ट इज ऑब्वियसली टफ। फैमिली, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करना होता है, इसलिए नाइट शिफ्ट ऑब्वियस सी बात है हर किसी को, हम इंडियंस लोगों को ज़्यादा। हमें रात का मतलब हमारा बेड, हमारी पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, तो सर को भी नाइट शिफ्ट नहीं, वो डे शिफ्ट में ही चाहते हैं, तो आप लोग डे शिफ्ट में ही इनको परेशान करें। सर, एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत कॉमन है बट लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सर, सबसे कॉमन मिस्टेक जो न्यू वेयर हाउस मैनेजर करता है? न्यू वेयर हाउस मैनेजर के पास 2 चैलेंज होते हैं। जब भी वो वेयर हाउस ज्वाइन करता है तो उसको पहले अपनी टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन करना होता है, प्लस जो कस्टमर का स्टॉक पड़ा है या उसकी स्टॉक रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं उनके साथ भी एक सिंक बनाना होता है टू अंडरस्टैंड कि भैया क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है।
कुछ मिस्टेक शुरू में हो सकती हैं, ऑल्दो बड़े प्रोफेशनल्स और गुड एक्सपीरियंस के लोग हमारी टीम ज्वाइन करते हैं, बट पोटेंशियल एरर्स यही हो सकती हैं कि कुछ पार्ट कोड है, एसकेयू है, एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो वो गलत एंट्री हो गई या टाइपो एरर हो गई या फिर थोड़ा डिले हो गया MIS में, बस इस टाइप के ही बेसिक इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत अच्छी टीम है, कम ही एरर्स होती हैं। हमारा एक्यूरेसी लेवल एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 99.95 प्लस है, और ये हमारी CCI टीम हर मंथ मॉनिटर और पब्लिश भी करती है। ओके, ग्रेट। सर अब लास्ट क्वेश्चन है, एक्सेल या WMS क्या ज़्यादा रिलायबल लगता है आपको? ऑब्वियसली WMS वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत रिलायबल इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फार्मूला ड्रिवन हैं, लेकिन बैकएंड में है, यूज़र के लिए इजी है। उनको एक तरीके से प्रोडक्ट पहले ऐड कर लेना और इन आउट की एंट्रीज करनी है बाय स्कैनिंग और मैनुअल वे, और रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लेनी है। वेयर एज एक्सेल में क्या है कि डेटा एंट्री मैनुअल है, फिर उसमें कुछ फार्मूला प्लस माइनस, जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल होते हैं तो उनकी एजुकेशन लेवल बेसिक होती है, तो उनसे कोई फार्मूला एरर हो गई तो नंबर्स प्लस माइनस होते हैं। बट WMS में सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटेड है, सिर्फ ख्याल रखना होता है कि भाई उसमें राइट मटेरियल स्कैन किया जाए या उसकी एंट्री की जाए। तो इट इज़ फार मोर सिंपल थिंग टू यूज़ फॉर वेयर हाउस ऑपरेशन। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, टीम के बिना वेयर हाउस चलेगा या सिस्टम के बिना? दोनों बहुत ज़रूरी हैं, टीम भी बहुत ज़रूरी है और सिस्टम भी, ताकि कस्टमर को एक अच्छा बिजनेस सपोर्ट मिल सके और एक्यूरेसी मेंटेन हो डेली रूटीन में, और कस्टमर्स का बिजनेस ग्रो हो, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। तो सिस्टम को भी अपने साथ रखना चाहते हैं एंड टीम को भी अपने साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल स्टोरी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप मूविंग एंड लाइन। थैंक यू। And contact Warehousing Express for all your warehouse needs. Of course.